अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो है ना वो हम कर रहे हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। बेसिकली पिछले लेक्चर से जो है ना वो कंटिन्यू है। लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो हम कर रहे थे। दो क्वेश्चन हो चुके थे और तीसरा और चौथा क्वेश्चन जो है ना वो हम इस लेक्चर में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग विद एग्जांपल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉलिक्यूल एंड ग्राम मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है और ग्राम मॉलिक्यूल क्या है, ये सारी डेफिनेशंस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जस्ट जो है ना यहाँ पे क्या है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बनता है और उसका आंसर कैसे देना है, ये थोड़ा सा जो है ना मैं आप लोगों को यहाँ इसमें बताऊंगा। मॉलिक्यूल क्या है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस दैट इज फाउंड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशंस ऑफ एटम। क्या है कि स्मॉलेस्ट पार्ट है सब्सटेंस का मॉलिक्यूल, जो कि डिफरेंट एटम्स या सेम एटम की क्या केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल वाट ये हाइड्रोजन है, इसके अंदर दो एटम है, दो एटम का केमिकल कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर दो क्लोरीन है, दो क्लोरीन का क्या है केमिकल कॉम्बिनेशन है। इसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन है और दो ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए हैं केमिकल कॉम्बिनेशन से। इसमें HCl है, अगर एग्जांपल जो है HCl के अंदर एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन जो है ना वो केमिकल कॉम्बिनेशन से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। आगे ग्राम मॉलिक्यूल, व्हेन मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूल। जब भी मॉलिक्यूल का मास को जो है ना किसी भी मॉलिक्यूल के मास को आप ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, ग्राम में शो करेंगे, ग्राम में मेजर करेंगे, तो आपके पास जो मास आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, सॉरी उसको बेसिकली जो है ना, हाँ ठीक है, उसको हम बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूल बोलेंगे। व्हेन मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड expressed in gram is called gram molecule. 1 gram molecule of hydrogen is equal to 2 gram. एक हाइड्रोजन एटम का 1 ग्राम और 2 हाइड्रोजन एटम का 2 ग्राम। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 18 ग्राम। आगे हमारे पास है दूसरा, एटम एंड ग्राम एटम, इनके दरमियान क्या डिफरेंस है। तो एटम जो है ना वो क्या है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट यूनिकली डिफाइंस अ केमिकल एलिमेंट। आपके पास जो एलिमेंट है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है, उसके एक एटम को जो है ना वो क्या करता है, शो करता है बेसिकली एटम। ठीक है, और ये क्या है कि यूनिकली प्रॉपर्टीज जो है ना वो एलिमेंट की शो करता है। और ये क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम जो है ना ये क्या है, वैसे तो हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है वो H2 की फॉर्म में होता है, लेकिन ये क्या है, ये एटम है, तो हाइड्रोजन का एक एटम एक H से शो करेंगे। इसके अलावा कार्बन एटम जस्ट एक कार्बन यानी कि एक कार्बन एटम से शो करेंगे। आगे ग्राम एटम, व्हेन द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम एटम। यहाँ पे क्या था, मॉलिक्यूल का, जब आप मॉलिक्यूल का मास ग्राम में शो एक्सप्रेस करेंगे तो वो क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूल होगा। यहाँ पे जब आप एटॉमिक मास जो है ना, एटम का जो मास है, जब ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, ग्राम में शो करेंगे या ग्राम में मेजर करेंगे, तो आपके पास वो क्या कहलाएगा, ग्राम एटम कहलाएगा। तो 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन एज इज इक्वल टू 1 ग्राम, और 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू कार्बन का 1 एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे H2 यानी कि ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूल है, ये जो मास आया है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्या है, जस्ट एटम है, एक एटम है हर एलिमेंट का। ठीक है, तो इसका जो है ना आगे एटॉमिक मास शो किया गया है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं, मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास। सबसे पहले क्या है, मॉलिक्यूलर मास एंड देन मोलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या है, द सम ऑफ एटॉमिक masses of all the atoms present in one molecule of a molecular substance is called molecular mass। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट हैं, उन एटम्स का जब आप मैस करेंगे, वो जो आपके पास वजन आएगा या वेट या मैस आएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मैस बोलेंगे। ठीक है, एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनका सम करेंगे तो आपके पास जो मैस आएगा वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मैस होगा। फॉर एग्जांपल क्लोरीन, अब क्लोरीन के अंदर दो एटम है, ठीक है, दो क्लोरीन एटम है, दोनों का सम करेंगे तो आपके पास 71 AMU, जबकि एक क्लोरीन एटम का मैस कितना है, 35.5 AMU। आगे वाटर है, वाटर के अंदर जो है ना तीन एटम है, तीन एटम का आप सम करेंगे तो आपके पास कितना मैस आएगा, 18 AMU। आगे मोलर मैस क्या है, द मैस ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम्स ऑफ 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड मोलर मैस। यहाँ पे क्या है कि एक मोल के अंदर जो है ना, एक मॉलिक्यूल का कितना मैस है, ठीक है, एक मोल के अंदर, सॉरी सब्सटेंस का, द मैस ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस पर यूनिट मोल, या अब क्या कह सकते हैं, इन ग्राम्स ऑफ 1 मोल ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड मोलर मैस।
मोलर मास बेसिकली यानी कि एक मोल के अंदर कितने ग्राम सब्सटेंस आ रहा है। अब किस में मोलर मास को शो करते हैं, ग्राम पर मोल में शो करते हैं। अब मोलर मास ऑफ वाटर जो है वो कितना, 18 ग्राम पर मोल। अब अगर आप 18 ग्राम वाटर लें किसी बॉटल के अंदर, उसको मेजर करें 18 ग्राम, तो वो क्या होगा, आपके पास वाटर का मोलर मास होगा। ठीक है, यानी कि वाटर का एक मोल होगा और एक मोल के अंदर जितना सब्सटेंस होता है वो आपके पास होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोलर मास बोलेंगे। मोलर मास ऑफ HCl है वो 36.5 ग्राम पर मोल है। आगे केमिकल फार्मूला एंड ग्राम फार्मूला। केमिकल फार्मूला क्या है, अब मैथमेटिकल रिलेशनशिप, पहले डेफिनेशन देखते हैं। A mathematical relationship or set of chemical symbols showing the elements present in a compound and their relative proportions। बेसिकली केमिकल फार्मूला क्या है, ये एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है। यानी कि मैथमेटिकल रिलेशनशिप आप इस एंगल से कह सकते हैं कि कितने कार्बन होंगे, कितने हाइड्रोजन होंगे, कितने ऑक्सीजन होंगे, कितने नाइट्रोजन होंगे एक कंपाउंड के अंदर। बेसिकली केमिकल फार्मूला कंपाउंड का होता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो एक कंपाउंड के अंदर जो है ना वो क्या है कि जो है ना वो मैथमेटिकल रिलेशनशिप हमें बताता है केमिकल फार्मूला। दूसरी बात, या आप कह सकते हैं कि सेट ऑफ केमिकल सिंबल्स। केमिकल सिंबल्स यानी कि हाइड्रोजन का सिंबल यूज़ किया, कार्बन का सिंबल यूज़ किया, ऑक्सीजन का सिंबल यूज़ किया, सिंबल कैपिटल है या स्मॉल है, ठीक है, वो हमें बताता है। इसके अलावा जो है ना वो हमें रिलेटिव प्रोपोर्शंस बताता है, हमें बताता है कि इस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है, इस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन कितनी है। तीन चीज़ें केमिकल फार्मूला बताता है, एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप, और दूसरा हमारे पास जो है ना वो सेट ऑफ केमिकल सिंबल्स, और तीसरी बात हमारे पास रिलेटिव प्रोपोर्शंस ऑफ एलिमेंट। तो हमारे पास केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनिया जो है वो क्या है, NH3। अब अगर आप मैथमेटिकल रिलेशनशिप देखें तो इसके अंदर एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। इसके अलावा अगर सेट ऑफ केमिकल सिंबल से देखें तो ये नाइट्रोजन जो है वो कैपिटल है, कैपिटल N है, और जो हाइड्रोजन है वो कैपिटल H है, और 3 जो है वो आगे H के सबस्क्रिप्ट में है, ठीक है। आप इस तरह जो है ना वो नहीं लिखा हुआ NH3, इस तरह नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये इस तरह NH3 इस तरह भी नहीं है, सही है। ये सारी चीजें हमें कौन बताता है, केमिकल फार्मूला। अगर रिलेटिव प्रोपोर्शन तीसरी बात करें तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, यानी कि 1:3 है, ठीक है। तो ये रिलेटिव प्रोपोर्शन होगी। ये हमें सारी चीजें कौन बताता है, केमिकल फार्मूला बताता है। तो केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज इक्वल टू H2O। आगे हमारे पास है ग्राम फार्मूला। ग्राम फार्मूला क्या है, व्हेन फार्मूला mass of an ionic compound expressed in grams is called gram formula। बेसिकली ग्राम फार्मूला और ये ग्राम एटम और ये ग्राम मॉलिक्यूल, ये तीनों सेम चीजें हैं, लेकिन इसके अंदर आपने मॉलिक्यूल को ग्राम में शो किया, और इसमें आपने एटॉमिक मास, जो एटॉमिक मास है उसको ग्राम में शो किया, और इसमें आप जो है ना वो जो आपके पास साल्ट्स हैं, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं फार्मूला यूनिट्स में मेजर करते हैं, तो ये क्या है, इसने फार्मूला यूनिट को ग्राम में मेजर किया, ठीक है। यानी कि फार्मूला मैस, यानी कि जितने भी साल्ट्स हैं आपके पास उनके जब आप मैस ग्राम में करेंगे तो आपके पास जो है वो ग्राम फार्मूला मैस आएगा। व्हेन फार्मूला मैस ऑफ एन आयनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला। फॉर एग्जांपल 1 ग्राम फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है, एक साल्ट है, तो इसका मैस क्या है 58.5 ग्राम। 1 ग्राम फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी एक साल्ट है, तो इसका जो है फार्मूला मैस कितना है, ग्राम फार्मूला कितना है 100 ग्राम, ठीक हो गया। तो इसी के साथ जो है ना एक क्वेश्चन जो है ना वो 4 क्वेश्चन रहता है अभी, वो इंशाल्लाह जो है ना मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि मोल इज SI यूनिट फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यानी कि जो मोल है वो क्या है कि एक इंटरनेशनल यूनिट है, SI बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। तो ये एक इंटरनेशनल यूनिट है एक सब्सटेंस को मेजर करने का, एटॉमिक सब्सटेंस को मेजर करने का, यानी कि बहुत ही माइक्रो लेवल पे, बहुत ही छोटे लेवल पे जो है ना ये एक एज जो है ना वो यूनिट यूज होता है। तो डिफाइन इट विद एग्जांपल। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये तो उन्होंने बता दिए कि SI यूनिट है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने बोला है कि डिफाइन इसको करें और एग्जांपल के साथ करें। जब ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग के लिए आप लोगों को जो है ना इसकी मैक्सिमम 2 डेफिनेशन तो लिखनी ही लिखनी है ज़रूर, अगर ये लॉन्ग में आता है। और एग्जाम्पल जो है ना वो तीनों एग्जाम्पल दे के बताना भी है कि ये कैसे जो है ना वो कैसे जो है ना इससे हम सब्सटेंस को मेजर करते हैं। तो देखिए जरा, सबसे पहले डेफिनेशन है, मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट मास ऑफ द सब्सटेंस दैट कंटेन्स
6.02 10 exponential 23 number of particles atom molecule और फार्मूला यूनिट। इसका मतलब ये है कि मोल जो है ना एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। क्या है मोल? इतनी अमाउंट है, इतना सब्सटेंस है जिसके अंदर कितने मॉलिक्यूल हो? 6.02 10 एक्सपोनेंशियल 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो। ठीक है, अब पार्टिकल्स में एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। अगर आप एटम देख रहे हैं तो आपके पास एटम्स आएंगे, अगर आप मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं तो आपके पास जो है ना ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, और अगर आप सॉल्ट के लिए फार्मूला यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके लिए ये इतने फार्मूला यूनिट्स होंगे। दूसरी डेफिनेशन क्या है? द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोल इज द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोल। मोल की दूसरी डेफिनेशन क्या है कि क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। क्वांटिटेटिव का मतलब यही होता है कि मिकदार मेजर करना। ठीक है, क्वांटिटी। तो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोल क्या है कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास। ये जो तीनों मैसेज है ना, जब आप इनको ग्राम्स में मेजर करते हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या है? वो मोल है। एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल है एटॉमिक मास। सबसे पहले हमने एटम लिया, फिर मॉलिक्यूल लिया और फिर फार्मूला यूनिट। क्योंकि पार्टिकल से मुराद एटम, मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट है, तो हमने एक एग्जाम्पल एटम की ली, एक मॉलिक्यूल की ली और एक फार्मूला यूनिट की ली। एटम का मतलब क्या होता है कि एक एटम, किसी भी एलिमेंट का एक एटम। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एक्सप्रेस्ड एज 12 ग्राम। अब कार्बन का जो एटॉमिक मास है, एक एटम का मास है, कार्बन के एक एटम का मास कितना है? 12 ग्राम है। तो ये कितना हुआ? 1 मोल ऑफ कार्बन। ठीक है, इसे कितना बोलेंगे? 1 मोल ऑफ कार्बन। और इसके अंदर कितने पार्टिकल होंगे? 6.02 10 एक्सपोनेंशियल 23 एटम्स। ठीक है, यहाँ पे अगर आप एटम का मास देख रहे हैं तो एंड पे क्या आएगा? एटम्स आएगा। आगे दूसरी एग्जांपल मॉलिक्यूल की है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर एक्सप्रेस्ड एज 18 ग्राम। अब क्या है कि मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 3 एटम है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है कि 18 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल जो है उसका जब मास एक्सप्रेस करेंगे ग्राम में 18 ग्राम, तो क्या होगा? ये 1 मोल ऑफ वाटर होगा। जब ये 1 मोल ऑफ वाटर होगा तो ये कितने मॉलिक्यूल्स की इक्वल होगा? 6.02 10 एक्सपोनेंशियल 23। अब आप कहेंगे कि ऊपर जो है ना, ऊपर भी हमने एटम्स लिया, इसको सेम एटम की इक्वल लिया, यहाँ पे हम इसको सेम मॉलिक्यूल की इक्वल ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल ले रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें, अगर आप कहें कि हमने इसके अंदर एटम फाइंड करने, ठीक है, अगर आप कहें कि इस मॉलिक्यूलर मास ऑफ 18 ग्राम, ये जो 1 मोल ऑफ वाटर है, इसके अंदर हम एटम फाइंड करना चाहें, तो आप बेसिकली क्या करेंगे? आपके पास जो मॉलिक्यूल है वो वाटर का, वो क्या है? H2O है। इसके अंदर इसकी जो मॉलिक्यूल है वो किसकी इक्वल है? 6.02 10 एक्सपोनेंशियल 23 मॉलिक्यूल्स एक मोल के अंदर, एक मोल ऑफ वाटर के अंदर। ठीक, एक मोल ऑफ एटम के अंदर नहीं, एक मोल ऑफ कार्बन एटम के अंदर नहीं, एक मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के अंदर। अब मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है? 3 एटम है। तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 मोल ऑफ वाटर के अंदर एटम्स भी आ जाएंगे। समझ आइए, यहाँ पे आपके पास एटम्स भी आ गए, मॉलिक्यूल्स भी आ गए। समझ आ रही है इस चीज की कि कैसे जो है ना एटम निकालना है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास क्या है, तीसरी एग्जांपल है फार्मूला मास की। बेसिकली आपको पता है कि फार्मूला मास मॉलिक्यूलर मास ही होता है, लेकिन फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास हम कोवेलेंट कंपाउंड के लिए यूज करते हैं, और फार्मूला मास हम किन के लिए यूज करते हैं? सॉल्ट्स के लिए या आयनिक कंपाउंड के लिए यूज करते हैं। तो फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड एक्सप्रेस्ड एज, अब सोडियम क्लोराइड क्या है? सॉल्ट है, आयनिक कंपाउंड है। तो इसका मास जो है ना, वो जब हम देखेंगे 58.5 ग्राम है। ठीक है, सोडियम को 23 और क्लोरीन का जो है ना वो 35.5, जब जमा करेंगे तो आपके पास 58.5 ग्राम आएगा। तो ये क्या होगा? आपके पास 1 मोल ऑफ NaCl होगा। जब ये 1 मोल ऑफ NaCl होगा तो आपके पास जो है ना कितने फार्मूला यूनिट्स होंगे? 6.02 10 एक्सपोनेंशियल 23 फार्मूला यूनिट। अब आप कहें, अब बेसिकली फार्मूला यूनिट मॉलिक्यूल्स की इक्वल ही है। ठीक है ना, ऐसे समझे कि इसके लिए हम सॉल्ट के लिए फार्मूला यूनिट इस्तेमाल कर रहे हो, इसके लिए मॉलिक्यूल के लिए कोवेलेंट कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूल्स। अब आप कहेंगे इसके अंदर हमने एटम फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एटम कैसे फाइंड करेंगे आप? इसके अंदर बेसिकली कितने एटम हैं? सोडियम और क्लोरीन 2 एटम है, तो आप इसको सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। अगर आप सोडियम, ओनली सोडियम फाइंड करना चाहते हैं तो ये 6.02 10 एक्सपोनेंशियल 23 सोडियम होंगे, और इतने ही जो है ना आपके पास क्लोरीन होंगे।
अब इसके अंदर वाटर के अंदर आप कहना चाहते हैं कि हमने हाइड्रोजन, ये यानी कि H2O है, हम हाइड्रोजन एटम फाइंड करना चाहते हैं, तो क्या करें, 2 हाइड्रोजन एटम है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। और आप फाइंड करना चाहते हैं ऑक्सीजन एटम, तो 1 ऑक्सीजन है तो इतनी ही आपके पास, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपके पास आंसर आ जाएगा, 6.02 10 एक्सपोनेंशियल 23 आ जाएगा। तो समझ लीजिए इस तरह। अब आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास 1 कार्बन है, ठीक है ना, यहाँ पे जस्ट 1 कार्बन है, यहाँ पे कोई CH4 C2H5 इस तरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे, यानी कोई मॉलिक्यूल नहीं है, कोई फार्मूला यूनिट नहीं, जस्ट एक एटम है। एक एटम का मैस हमने निकाला तो वो इसकी इक्वल हुआ। जब आप मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो मॉलिक्यूल क्या है, वाटर है, H2O है, H2O आपके पास इतने मॉलिक्यूल्स आ गए। अब इन्हीं मॉलिक्यूल से आप एटम फाइंड करना चाहते हैं, तो जो मॉलिक्यूल है H2O उसको देख के उसके अंदर कितने एटम है, सिंपल उससे मल्टीप्लाई कर लें। वहाँ से वाटर देखना, हाइड्रोजन देखना चाहते हैं तो उनको अलग कर लें, ऑक्सीजन देखना चाहते हैं तो ऑक्सीजन को अलग कर लें, अगर दोनों इकट्ठा देखना चाहते हैं तो दोनों के इकट्ठे एटम फाइंड कर लें यहाँ से। इजी सी, मतलब कोई मुश्किल बात तो नहीं है ना इसके अंदर। अब फार्मूला मैस है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड क्या है, एक जो है ना वो यानी कि आप कह सकते हैं मॉलिक्यूल ही है। तो क्या है कि इसका जो है ना वो 58.5 ग्राम मैस है, तो ये इतने इसके फार्मूला यूनिट है। अब आप कहना चाहते हैं, यानी कि अब निकालना चाहते हैं कि सोडियम जो है ना, जस्ट सोडियम के हम जो है ना वो फार्मूला यूनिट निकालें, तो वो इसी की इक्वल होगी, चूंकि सोडियम 1 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने ही आएंगे। और क्लोरीन की निकालना चाहते हैं तो क्लोरीन को जस्ट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा। अगर आप दोनों इकट्ठा करना चाहते हैं तो इन दोनों को जो है ना, यानी कि सोडियम के और क्लोरीन के जो आए हैं इनको जमा कर दें, या इसको फिर 2 एटम है टोटल तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल एटम्स आ जाएंगे। इस तरह जो है ना हम एटम, मॉलिक्यूल और क्या फाइंड करते हैं, फार्मूला यूनिट्स फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो गए और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर से जो है ना वो अपने न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो होप्स हो कि आप लोगों को ये सारी चीज़ समझ आ गई होगी। अगर किसी का जो है ना वो अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ इन चीज़ों के अबाउट, तो वो सबसे पहले कोशिश करें कि बार बार लेक्चर को देखें। जब बार बार शुरू से, बेसिकली जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि आप शुरू से देखना स्टार्ट करें, ठीक है। जब शुरू से देखेंगे तो आपको जो है ना वो हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझ आएगी। अगर आप डायरेक्ट इन चीज़ों पे आएंगे, डायरेक्ट ये लेक्चर देखेंगे तो आपको ये चीज़ें जो है ना वो शायद मे भी समझ ना आ सकें, क्योंकि आप लोगों ने इनिशियल लेक्चर नहीं लिए। तो कोशिश करें कि पहले वाले लेक्चर लें, उसके बाद इन चीज़ों पे स्टेप बाय स्टेप आएँ, इंशाल्लाह जो है ना आप लोगों को सारी समझ आ जाएगी। उसके बावजूद भी समझ नहीं आती तो आप क्या करें, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगा। तो इसी के साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।